हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरबीसी लर्निंग। मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट मनु भाटिया। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 का ये टॉपिक है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन के अंदर समझाया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 3D शेप्स के क्या फॉर्मूलाज होते हैं। उन फॉर्मूलाज को यूज करके आज हम 13.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 में। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। सो हमारे पास एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी है। लॉन्ग मतलब ये हमें L दे रखी है, ये B है और ये हमारी हाइट है H। अब उन्होंने बोला इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, मतलब ये ऊपर से खुला हुआ है बॉक्स, मतलब इसकी सिर्फ 4 वॉल्स आ रही है और एक नीचे का बेस आ रहा है। सो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसके अंदर एरिया निकालना है कि कितना एरिया रिक्वायर होगा इस पूरे बॉक्स को बनाने में। देन उसके बाद हमें कॉस्ट बतानी है कि अगर 1 मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, देन उसके बाद टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास एक बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स है ये, क्योंकि इसकी तीनों डायमेंशंस डिफरेंट है। अच्छा, उन्होंने बोला इसकी जो L है, L हमें दे रखी है 1.5, ब्रेड्थ हमें दे रखी है 1.25 एंड हाइट हमें दे रखी है 65 सेंटीमीटर। सो अगर हम इधर ध्यान दें तो ये दोनों चीज़ें मीटर में थी, तो हमें हाइट को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगी 0.65 मीटर। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। आपने एक चीज़ ध्यान से समझी होगी कि उन्होंने बोला इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर से वो खुला हुआ है, मतलब सिर्फ 4 उसके कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, मतलब 4 वॉल्स आ रही है और नीचे का बेस आ रहा है। सो इसका एरिया निकालने के लिए हम TSA का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 फेसेस का एरिया निकालना है। तो हम किसका यूज करेंगे, हम CSA के अंदर एक बेस का एरिया ऐड कर देंगे। CSA का फॉर्मूला था हमारा ट्वाइस L प्लस B इंटू में H। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे L इंटू B। मैंने आपको बताया था कि 4 साइड्स का एरिया मतलब 4 वॉल्स का एरिया, यानी कि हमें क्या करना होता है, CSA निकालना होता है। CSA का फॉर्मूला था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो पुट कर देते हैं। 1.5 में 1.25 ऐड करेंगे, ये 2.75 हो जाएगा, इंटू में हाइट यानी कि 0.65 प्लस 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये हमारा हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 0.65 प्लस, सो हमें 1.25 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.25 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1.875। इधर 5.5 को 0.65 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो हमारा हो जाएगा 3.575। इसमें ऐड कर देंगे 1.875। सो जब हम 3.575 में 1.875 ऐड करेंगे, सो हमारा आंसर हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारा एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो कॉस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी हमें किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालनी हो, हमारे पास एरिया आ जाए तो एरिया को सीधा पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो एरिया हमारा आया है 5.45। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 20 रुपीज़, तो इसको हम क्या कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.45 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा 109। मतलब जो कॉस्ट है इस बॉक्स को बनाने की, एक बॉक्स को बनाने की, वो 109 रुपीज़ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5, 4 एंड 3। सो हमारे पास एक रूम है जिसकी हमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ें गिवन है। लेंथ है इसकी 5, ब्रेड्थ है इसकी 4 एंड हाइट है हमारी इसकी 3 मीटर। सब कुछ मीटर में, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। सिंपल हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। अगेन यहाँ पे जो बात हो रही है, ये 4 दीवारों की बात हो रही है और एक सीलिंग मतलब जो टॉप होता है उसकी बात हो रही है कि इनको हमें वाइट वॉश करना है। सो हमें क्या करना है, फिर अगेन वही 5 फेसेस का एरिया निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एरिया 5 फेसेस का निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, CSA के अंदर बेस का एरिया ऐड कर सकते हैं, या फिर इसका एक और तरीका है कि हम टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालें और उसमें से एक फेस का एरिया लेस कर दें जो कि बॉटम होगा। अगेन उसमें वही बेस का एरिया आपको लेस करना पड़ेगा टोटल में से। सो यहाँ पे वही बात हो रही है। CSA का फॉर्मूला था 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस बेस का एरिया L इंटू B। सो यहाँ पे लगा देते हैं 2 इंटू 5 प्लस 4 9 एंड हाइट क्या है हमारे पास 3 प्लस 5 इंटू 4 20। तो 2 9 18, 18 3 54, 54 में 20 ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। अगेन हमारा एरिया निकल के आया 74 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट का फॉर्मूला अभी बताया था हमने, एरिया मल्टीप्लाई बाय पर मीटर स्क्वायर। सो एरिया है हमारा 74
इसको मल्टीप्लाई करना है 7.50 से, यानी कि 7.50 पैसा से। सो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 74 को 7.5 से, हमारा आंसर आएगा 555 रुपीज़। मतलब जो हमारे को पूरे रूम को या फिर सीलिंग को पेंट करने की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 555 रुपीज़। ऐसे ही आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इन क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था उसमें सिर्फ इतना बताया गया कि अगर आपके पास 5 फेसेस हो तो आप क्या करेंगे। अगर वो क्लियरली आपको 4 फेसेस का बोलते यानी कि 4 वॉल्स का बोलते तो आप सीधा CSA लगा सकते थे, या फिर वो पूरा बोलते कि टॉप एंड बॉटम पूरा रूम पेंट करना है तो आप TSA लगाते। बट यहाँ पे कंसेप्ट यही था कि आपको 5 फेसेस का एरिया निकालना है, जिसके भी हमने 2 क्वेश्चन ट्राई किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। बेसिकली आपके पास कॉस्ट दी हुई है। इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है, आपको कॉस्ट दे दी 15,000 रुपीज और 1 मीटर की कॉस्ट दे दी 10। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट निकालने के लिए एरिया को पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमें यही करना है, हमें कॉस्ट दे रखी है, हमें पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पर मीटर स्क्वायर से। तो एरिया हमारा कितना है 15,000, सॉरी कॉस्ट क्या है हमारी 15,000, एरिया हमें निकालना है तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। क्योंकि पूरा क्वेश्चन मीटर में चल रहा था और हमें कॉस्ट भी 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दे रखी थी, तो जो हमारा एरिया आ रहा है वो 1500 मीटर स्क्वायर आए। एरिया हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इन्होंने बोला था कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी 4 वॉल्स, मतलब 4 वॉल्स मतलब वही हमें CSA निकालना है। तो यानी कि एरिया जो आपका ये कौन सा एरिया है, ये CSA वाला एरिया। CSA का फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस L प्लस बी इंटू में H। तो एरिया की जगह हम डाल देंगे 1500। अच्छा 2 इंटू एल प्लस बी आपको गिवन है, 2 इंटू एल प्लस बी हमें गिवन है क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है। सो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 250 पुट करना है। 1500 इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट ही हमें निकालनी है तो यहाँ से हाइट बेसिकली निकल जाएगी 250 1500 के नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। हमारा ये आंसर आएगा 6, यानी कि जो हमारी हाइट आ रही है वो आ रही है 6 मीटर। इस रूम की जो हाइट है वो क्या है 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना, उन्होंने बोला एक कंटेनर का बॉक्स है जिसके अंदर एरिया पेंट करने के लिए कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर। हमें बताना है कि वो कितनी ब्रिक्स पेंट कर देगा, जिन ब्रिक्स की डायमेंशन हमें गिवन है। अब ये तीनों सेपरेट है, मतलब ये किसकी बात हो रही है, क्यूबॉइड की बात हो रही है। अच्छा अब ब्रिक को जब पेंट करेंगे तो सारे फेसेस से पेंट करेंगे, मतलब इसके अंदर 6 फेसेस का एरिया चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे TSA फाइंड आउट करेंगे। सो TSA ऑफ ब्रिक क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, L इंटू B, यानी कि 22.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 225 आंसर आएगा। 10 को 7.5 से करूंगा तो 75, एंड 22.5 को अगर मैं 7.5 से मल्टीप्लाई करूंगा सो हमारा आंसर आएगा 168.75। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। सो 225 में 75 प्लस होगा 300, 300 में 168 हुआ तो 468.75 आंसर आ गया। अब ये हमारा हो जाएगा 937.5। अच्छा ये जो ब्रिक थी हमारी ये सेंटीमीटर में गिवन थी, सो जो हमारा TSA है वो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बट जो हमें पेंट का बॉक्स दे रखा था वो मीटर स्क्वायर में एरिया कैलकुलेट कर रहा था, तो आपको इसको पहले मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। मीटर स्क्वायर में चेंज कैसे करते हैं, हमारे पास है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर टू मीटर जाने में हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 937.5 को 4 जीरो से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.0935 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारा एरिया आ रहा है एक ब्रिक का। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए जितना भी पेंट डिवाइड कर पा रहा था 9.375, इसको डिवाइड कर देंगे 0.09375 से। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 जीरोस आएंगी और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 5 जीरो, यानी कि नेट में हमारे पास ऊपर 100 आ रहा है। 9375 से 9375 कैंसिल आउट हो गया, खाली हमारे पास आंसर जो बचा 100।
मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं वो कितनी हो पाएंगी 100। एक कंटेनर का बॉक्स हमें कितनी ब्रिक्स पेंट करके दे देगा, 100 ब्रिक्स हमें पेंट करके दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया a cubical box has an each edge 10 centimeter and another cuboidal box 12.5 meter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। सो यहाँ पे हमारे पास दो बॉक्सेस की बात हो रही है। एक बॉक्स है हमारे पास क्यूब, मतलब एक क्यूबिकल बॉक्स है, और एक हमारे पास क्या है, क्यूबॉइडल बॉक्स है। दो बॉक्स है हमारे पास। हमें इन क्वेश्चंस में करना क्या है, हमें डायमेंशन सब कुछ गिवन है। हमें बेसिकली फर्स्ट पार्ट में बताना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों का हम CSA निकालेंगे। अगर हम बात करें क्यूब के CSA की, तो क्यूब का CSA होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10 इंटू 10 इसका CSA आ जाएगा। 4 इंटू 10 इंटू 10, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका CSA आ गया। ऐसे ही अगर हम क्यूबॉइड का CSA निकाले तो इसके लिए वही फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, 12.5 में 10 ऐड करेंगे, 22.5 इंटू में हाइट कितनी है हमारी 8 है, तो 2 को 22.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू में 8, 45 इंटू में हम 8 करेंगे। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऐसे ही 45 इंटू 8 हमने किया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो CSA आ रहा है क्यूबॉइड का वो आ रहा है 360 एंड जो CSA क्यूब का था वो आ रहा है 400। सो दोनों में डिफरेंस है। क्यूब का CSA ज़्यादा है, वो भी कितने से ज़्यादा है, बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऐसे ही हमें अब सेकेंड पार्ट में TSA कैलकुलेट करना है। TSA ऑफ क्यूब आप सबको पता है 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, एंड क्यूबॉइड का भी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में लगाया, तो आप वो फॉर्मूला लगा के अपना TSA बता सकते हैं और फिर चेक करेंगे कि किसका TSA ज़्यादा है। एक बार इसको घर पे ट्राई करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम जिसे बोला गया है, इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स। मतलब ये जो एक क्यूबॉइड एक शेप का, और इसके जो सारी दीवारें हैं, मतलब जो भी इसकी सारी एजेस हैं, ये सब कुछ ग्लास की बनी हुई है। मतलब इसमें 6 के 6 फेसेस हैं इंक्लूडिंग बेस, सब कुछ ग्लास से बना हुआ है। हेल्ड टुगेदर विद टेप एंड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दे रखी है 25 एंड हाइट भी हमें दे रखी है 25। हमें तीनों चीज़ें गिवन है। बेसिकली हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया के लिए हम क्यूबॉइड का ही एरिया लगाएंगे, वो भी TSA वाला। सो TSA का फॉर्मूला था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आप इसके अंदर ये फॉर्मूले में अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। 30 इंटू 25 करना पड़ेगा, 30 इंटू 25 आपका हो जाएगा 750 प्लस 25 इंटू 25 हमारा हो जाएगा 625 प्लस 30 इंटू अगेन 25 BH के लिए। सो ये भी हमारा हो जाएगा 750। ऐड कर लेते हैं इनको, 750 प्लस 750 1500, 1500 प्लस 625। सो ये हमारा हो जाएगा 2125। 2125 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा एरिया आ रहा है किसका, हर्बेरियम का एरिया आ गया, जो कि ग्लास इसके अंदर लगने वाला है। अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आ पाता कि इसमें क्या चीज़ ली जाए। बेसिकली उन्होंने आपको बोला 12 एजेस। अब ये 12 एजेस बने कैसे हैं, 4 तो इसके अंदर लेंथ होंगी, 1 2 3 एंड 4, तो 4 तो हमारे पास लेंथ आ गई। ऐसे ही 4 ब्रेड्थ भी होंगी, 1 2 3 एंड 4 ब्रेड्थ आ गई। अब लास्ट में 4 हाइट भी तो आएंगी, 1 2 3 एंड 4। सो 4 हमारे पास क्या आएंगी, हाइट आएंगी। सो बेसिकली 4 इंटू एल यानी कि 4 इंटू 30 हमारा हो जाएगा 120। ऐसे ही 4 इंटू 25 यानी कि 100 एंड 4 इंटू अगेन 25 यानी कि 100। सो ये हमारा हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। सो जो टेप लगने वाली है वो 320 सेंटीमीटर इसमें रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको थोड़ी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी ईजी हो जाएगी, करने में आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने बोला शांति स्वीट स्टॉल चला रही है, उसको एक ऑर्डर प्लेस करना है कार्डबोर्ड का। हम किसी भी स्वीट सेलर के पास जाते हैं तो हमारे को 2 तरह के बॉक्सेस देखने को मिलते हैं, एक हाफ KG तो थोड़ा छोटा होता है और एक 1 KG तो थोड़ा सा उससे उसमें डायमेंशंस में बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी यही बात बोली गई कि एक छोटा बॉक्स है और एक हमारे पास बड़ा बॉक्स है। बड़े बॉक्स की जो हमें डायमेंशन दे रखी है वो 25 20 एंड 5 दे रखी है, छोटे की 15 इंटू 12 इंटू 5 दे रखी है। डायमेंशन जब भी चेक करें तो फर्स्ट वाला आपका L होता है, सेकंड B एंड थर्ड वाला हमारी हाइट होती है। सो इस क्वेश्चन में करना क्या, बेसिकली आपको TSA निकालना है। TSA जैसे हमने बड़े बॉक्स का TSA निकाला, TSA ऑफ बिग बॉस निकालने के बाद हमें क्या करना है, बेसिकली उसमें 5% ओवरलैपिंग ऐड करनी है।
ओवरलैपिंग आप समझते हैं, जब उसका हम ढक्कन लगाते हैं तो साइड में एक बाउंड्री आती है, यही ओवरलैप है। सो हमें इसको ऐड करना है। करेंगे क्या, जैसे ही हम टीएस से अपना निकालेंगे किसी भी बॉक्स का, चाहे स्मॉल का निकालें चाहे बिग का निकालें, उसका 5% निकालने के बाद वही जो भी एरिया आएगा इसको ऐड कर देना हमें टीएसए के अंदर। तो वो हमारा एग्जैक्ट एरिया निकल के आएगा एक बॉक्स का। मतलब जो भी आपने टीएसए निकाला फिर उसका 5% निकालना और फिर उसको ऐड कर देना नॉर्मल टीएसए में जो आपका पहले आया था। तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल एरिया निकल आएगा एक बॉक्स का। ऐसे ही आपको स्मॉल बॉक्स के साथ करना है और फिर कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट मैं आपको समझाता हूं कैसे करेंगे। कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपका लेट से कोई भी एक आपका एरिया आ रहा है बिग बॉक्स का, तो जो भी एरिया आपका आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले तो 250 से। 250 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि टोटल जो क्वांटिटी है वो 250 बॉक्सेस की है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 रुपीज से और डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि उन्होंने बोला जो कॉस्ट है वो है 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने जो एरिया निकाला वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। 250 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल 250 बॉक्सेस ऑर्डर हो रहे हैं, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 रुपीज कॉस्ट है पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ऐसे ही आपका स्मॉल बॉक्स का एरिया निकल आएगा। देन आप कॉस्ट निकाल लेंगे स्मॉल बॉक्सेस की। देन ऐसे ही उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बड़े बॉक्स की कॉस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में बोला गया प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। प्रवीण को अपनी कार के लिए शेल्टर बनाना है। सो अगर हम देखें तो जो हमारा शेल्टर होगा वो कुछ इस तरह की शेप का होगा। जैसे गैराज में शेल्टर लगा होता है तो हमें एक शेल्टर बनाना है उसकी कार के लिए। अब जो शेल्टर होगा वो क्यूबॉइड शेप ही होगा। अब उन्होंने बोला जो शेल्टर है उसकी हाइट जो है वो 2.5 है मीटर में, एंड जो उसका बेस डायमेंशन है वो 4x3 है। तो मैंने भी आपको बताया कि पहली L दूसरी B होती है। सो ये हमारा L हो जाएगा एंड ये हमारी B होगी। मतलब लेंथ इसकी कितनी है, 4 है, एंड ब्रेड्थ इसकी क्या है, 3 है। अब जब हम देखेंगे कि हमें कितना एरिया चाहिए, सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि आपको ये समझ आया कि इसमें कितने फेसेस इंक्लूड होंगे। यस, सबसे पहले तो हमारे पास कार की चारों बाउंड्रीज आएंगी, मतलब चारों दीवारें आएंगी, मतलब साइड का सारा कर्व सरफेस एरिया आएगा और एक टॉप का आएगा, क्योंकि टॉप कवर करना बहुत जरूरी है बारिश में, नहीं तो फिर कार गीली हो सकती है। सो हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए अगेन CSA निकालेंगे, उसके अंदर एक टॉप का एरिया ऐड कर देंगे जिसको मैंने बेस का ही एरिया नाम दे दिया। सो CSA का फॉर्मूला क्या होगा, CSA का फॉर्मूला अगेन 2 × L प्लस B × H प्लस बेस का एरिया होगा L × B। ऊपर भी जो है वो बेस ही होगा क्योंकि वो भी रेक्टेंगल शेप ही है, इसलिए L × B ही लेंगे उसको। करते हैं यहाँ पे 4 + 3 7 इंटू में हाइट 2.5 प्लस 4 3 ज़ा 12। सो यहाँ पे करते हैं 5 7 ज़ा 35 प्लस 12 यानी कि 47 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है। जो कार का शेल्टर बनाने का जो एरिया आ रहा है वो 47 मीटर स्क्वायर आ रहा है। सो ऐसे ही हमने क्लास 9 13.1 एक्सरसाइज के 9 के 9 क्वेश्चन ट्राई किए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया, वो आप जरूर ट्राई करना। ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1 की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 13.2 कराएंगे और उसके अंदर हम एक नई चीज़ सीखेंगे। अभी तक हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज किए थे, उसमें हम एक नई डिफरेंट शेप सीखेंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।